अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फलम्मा जाअ अम्रुना जअलना आलियहा साफिलहा व अमतरना अलैहा हिजारतम मिन सिज्जीलिन मंदूद। मोहतरम सामिईन व नाज़रीन, आपको इस बात का बखूबी इल्म है कि हमारे मुल्क को चारों तरफ से किस तरह सैलाब की आफत ने घेर रखा है और सैकड़ों की तादाद में, हज़ारों की तादाद में लोग अपने घरों से बेघर हो रहे हैं। गरीब गुर्बत की चक्की में पिस चुका है और उसके घर बार को पानी के रेलों ने तबाह कर दिया है। ये अल्लाह की तरफ से कोई छोटा अदाब नहीं था, बल्कि ये अल्लाह की तरफ से एक बहुत बड़ी आजमाइश है जो अभी तक जारी है। एक तरफ ये हालात हैं, दूसरी तरफ हमारे मुल्क का आपने हालात देखे कि किस तरह मुल्क पाकिस्तान में अल्लाह और उसके रसूल के ख़िलाफ़ जंग का सिलसिला मुसलसल 70-72 सालों से चलता आ रहा है। यानी सूद पर पूरे मुल्क का सिस्टम, पूरे मुल्क का बजट वो सूद से चल रहा है और पूरा इकनॉमिक सिस्टम जो है वो सूद का पलंदा बन के रह गया। अब इन सारे जुर्मों के बावजूद एक और बहुत बड़ा जुर्म जो हम करने जा रहे हैं, जिसका बिल आखिर इंजाम अल्लाह पाक का अज़ाब है, जिसका बिल आखिर इंजाम जो है इंजाम अज़ाब अकबर है, कि जिसके बारे में अल्लाह पाक ने फरमाया सूरे अस-सजदा में कि हम पहले छोटे छोटे अज़ाब दिया करते हैं। अगर कौम को छोटे छोटे अज़ाबों से समझ नहीं आती तो फिर उस कौम को बड़े बड़े अज़ाब दिए जाते हैं। फिर जब वो बड़े अज़ाब आते हैं तो अल्लाह के अज़ाब को कोई टालने और रोकने वाला नहीं होता। आजकल सोशल मीडिया पे ये बात बड़े ही ट्रेंड में चल रही है कि मुल्क पाकिस्तान की असम्बलियों में ये बिल पास करवाने की बाज़ ताकतें कोशिश कर रही। उनके पीछे असल दुश्मनान इस्लाम, आलमी ताकतों का उनके पीछे हाथ है कि किसी तरीके से मुल्क पाकिस्तान को सेकुलरिज़म बना दिया जाए, इसमें दीन का नाम न रहे, बस नमाज और रोज़े की हालत जो है इनफरादी हैसियत और इनफरादी तौर पर कोई बंदा दीन के रास्ते पर चले तो चले। इज्तिमाइयत में ये सिलसिला गैरत और हया और ईमान वाला ख़त्म कर दिया जाए। अब ट्रांसजेंडर जो राइट्स के पीछे छुप कर मुल्क पाकिस्तान में बेगैरती और बेहयाई का एक नया बाजार गर्म होगा। हम जिनस परस्ती कौम लूत का एक बाजार गर्म होगा। एक कानून जो है उसको लोग कोशिश कर रहे हैं, जनाब बड़ी कुव्वतें कोशिश कर रही हैं कि हम जिन्स परस्ती का ये कानून जो है इसको मुल्क पाकिस्तान में रवा कर दिया जाए, इसको मुल्क पाकिस्तान में चला दिया जाए, कानून बनवा दिया जाए। चाहे कोई मर्द किसी और मर्द के साथ निकाह करना चाहे, उसको किसी किस्म का कोई ख़तरा लाहिक न हो। औरत किसी औरत के साथ निकाह करना चाहे, उसको किसी किस्म का ख़तरा लाहिक न हो। असल में जो बहाना बनाया जा रहा है वो ट्रांसजेंडर को राइट्स देने का बहाना बनाया जा रहा है, लेकिन उसके पीछे असल में हम जिनस परस्ती और असल में बेरहरवी का बाजार गर्म होगा। अब यहाँ पर तमाम की तमाम जमात की तमाम इस्लामी जमातों का ये हक बनता है कि वो इत्तेहाद करें और अल्लाह के दीन के लिए सरे बाजार निकलें। ना नारों के साथ कोई बात होगी, ना जलसे और जुलूस के साथ कोई इनकलाब बर्पा होने वाला है, और ना ही जनाब बाज़ारों में निकल कर 1 और 2 दिन के लिए फिर वापस चले जाना और मैदान छोड़ के भागने के साथ कुछ भी तब्दीली आने वाली नहीं है। ये हुक्मरान हमें पहले भी आजमा चुके हैं कि अगर इनके अंदर कोई जज्बा उठता है तो वो चंद दिन और चंद लम्हों के बाद ख़त्म हो जाता है। हमें वो लोग इकट्ठे करने होंगे कि जो लोग अल्लाह के दीन के लिए अपनी जान की कुर्बानी देने के लिए तैयार हों, जो लोग अपने सीनों के ऊपर गोलियां खाने के लिए तैयार हों। ऐसे लोगों का एक जमघटा, ऐसे लोगों की एक जमात, ऐसे लोगों की एक कुव्वत जमा करके बाजार में निकलना होगा, चौक और चरस्तों को ब्लॉक करना होगा, एहतजाज करना होगा। और जनाब अब हुक्मरान बाला को इस बात का पैगाम पहुंचाना होगा कि महंगाई थी, हम उसे बर्दाश्त कर रहे थे, पहले बड़ा जुल्म था उसे बर्दाश्त कर रहे थे, लेकिन अब अल्लाह और उसके रसूल के खिलाफ मजीद बगावतों को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये अमल
कौम लूत का अमल है कि जिस कौम को अल्लाह पाक ने आसमान में उठाकर बुलंदियों से नीचे गिराकर ऊपर पत्थरों की बारिश कर दी है, आज वही अमल उम्मत मुसलमा करने जा रही है। अगर इस अमल को रोका और थामा नहीं गया, अगर इस अमल पर जनाब रोकथाम नहीं लगाई गई और इसके लिए अपनी जानों को के नजराने पेश न किए गए तो फिर हमने हक ना अदा किया। अगर हमने हक ना अदा किया तो ये सिर्फ जुर्म ये जनाब हुक्मरानों का नहीं होगा, बल्कि इस वक्त की जितनी जमाअतें, इस्लामी जमाअतें मौजूद हैं जो इस्लाम का नाम लेती हैं, जो कुरान का नाम लेती हैं, जो अहादीस का नाम लेती हैं, उनका सबसे बड़ा हक ये है, उनकी सबसे बड़ी जनाब ज़रूरत, उनका सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये है और उनके सबसे बड़ी जनाब ये जिम्मेदारी उनके सर पर आयद होती है कि वो अपनी जानों का नजराना देकर भी इस कानून का सामना करें, इसकी रोकथाम के लिए कोशिश करें। अल्लाह मुझे और आपको ये करने की तौफीक नसीब फरमाए और अल्लाह अपने रसूल और अपनी बगावतों से हमें बचा के अल्लाह और उसके रसूल पे के रस्ते पर चलने की तौफीक कामिल नसीब फरमाए। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हमें समझ नसीब फरमाए। इंशाअल्लाह आइंदा एक नई वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।